अस्सलाम वालेकुम जी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही। इसमें अगर देखा जाए तो एक ही बैट्समैन है, बल्कि दो बैट्समैन है जो कि नुमाया रहे, जिसमें बाबर आजम है, इसके अलावा साजिद खान है, जिन्होंने नीचे आकर जो है वो 38 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान की इस 232 रन का जो टोटल था जो पाकिस्तान की टीम जो है वो बना सकी 278 रन के जवाब में बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें कुछ सहारा दिया। बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो कप्तान हैं एक बार फिर फ्लॉप रहे हैं और वो टेस्ट में अब वनडे और टी20 खेलने के जो वो शौक में है। उन्होंने फिर 26 बॉलों पर 21 रन बनाकर अपनी विकेट थ्रो की, आउट होकर चले गए। इसके बाद फिर वाइस कैप्टन जो कि भांग पीकर अब बैटिंग करना उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है, जो कि पाकिस्तान के इस सीरीज से पहले जो वो बेस्ट टेस्ट बैटर माने जा रहे थे सऊद शकील, जब से पीएसएल से वो निकल कर आए हैं तो उस हैंगओवर से वो नहीं निकल पा रहे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा पता नहीं किन जो वो बेहोशियों में गुम है कि वो भी 20-25 रन, जो लास्ट जो मैच था उसमें उन्होंने 150 बनाया और इसके अलावा वो भी 20-25 रन बनाकर जो वो अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो उन्होंने पता नहीं क्या पिया हुआ है कि उनको भी होश नहीं रहता, कभी किसी बॉल पर जो वो एक कैजुअल सी बॉल पर जो वो बोल्ड हो जाते हैं और अपनी विकेट थ्रो कर वो भी थ्रो करके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो पूरी सीनियर बैटिंग लाइनअप है उसकी अगर बात की जाए तो वो सुपर फ्लॉप शो जा रहा है उनका और घटिया बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से एक इकलौते बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो बाबर आजम है, जिन्होंने जो वो 68 रन की इनिंग खेलकर जो वो पाकिस्तान की इस 232 रन का जो टोटल पाकिस्तान ने बनाया है इसमें पाकिस्तान की टीम को सहारा दिया है। और जो उनकी फॉर्म पीएसएल से चल रही थी, जिसके ऊपर बातें हो रही थी कि ये घर के घोड़े जो वो अपनी पिच पर खेलना जानते हैं, ये बाहर जाकर इनसे नहीं खेला जा रहा, ना नहीं खेला जाएगा, तो टेस्ट में ये फॉर्म बाबर आजम की नहीं रहेगी। तो लेकिन उन्होंने आकर शो किया है कि वो 2019 वाले बाबर आजम जो है वो वापस आ रहे हैं अपनी फॉर्म को लेकर। और उन्होंने आज भी इस 68 रन की जो इनिंग थी उसमें 10 चौके लगाए हैं, ऑलमोस्ट 40 रन यानी कि 40 रन उन्होंने बाउंड्रीज से जो वो हासिल किए हैं और एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन जो दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी उनका साथ जो वो किसी ने भी नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। और बाबर आजम से एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान की जो ये इनिंग है इसमें टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको साजिद खान की बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। साजिद खान ने अपने जो 38 रन किए हैं उसमें उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए हैं, तो उन्होंने 38 रन नीचे आकर जो वो पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये 232 रन का टोटल जो वो कर पाया है, जो कि नुमाया बैटर्स में दूसरे नंबर पर है। तो शर्म का मुकाम है शान मसूद के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, वाइस कैप्टन सऊद शकील के लिए, सलमान अली आगा के लिए। तो ये सारे जो वो बैटर ओपनर दोनों यंगस्टर हैं, उनके ऊपर तो हम क्या ही बात करेंगे, उनका दूसरा टेस्ट है। लेकिन ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनके लिए शर्म का मुकाम है कि वो एक बैटिंग पिच पर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम ने क्या बताया इस पिच के हवाले से। तो इस बैटिंग पिच पर जो वो ये फ्लॉप रहे हैं। और अगर बात की जाए मैच के टर्निंग पॉइंट की तो बाबर आजम से जो सवाल हुआ है शुरू में कि ये जो पाकिस्तान की इनिंग फ्लॉप हुई है तो इसके पीछे वजह क्या है और पाकिस्तान के बैटर क्यों एक जो वो अच्छी पिच पर जो वो फ्लॉप हुए हैं, जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो बाबर आजम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मेरी विकेट थी और सलमान अली आगा की विकेट थी, ये जो 2 विकेटें गिरी हैं वहीं से जो वो मोमेंटम जो वो चेंज हुआ है और बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी टीम पर, पाकिस्तानी बैटर्स पर हावी हुए और उन्होंने जो वो ज़्यादा रन नहीं करने दिए। अगर यही चीज़ जो आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो बांग्लादेश की टीम थी 116 रन पर उनके 6 खिलाड़ी आउट थे और वहां से उनके विकेट कीपर बैट्समैन लिटन दास आकर जो वो 126 रन की इनिंग खेल जाते हैं, 100 बना जाते हैं, तो 278 रन पर अपनी टीम को लेकर जाते हैं, जो कि पाकिस्तान से दूसरी इनिंग में जो वो पूरा भी नहीं हुआ और 46 रन की लीड जो वो पहली इनिंग में ही बांग्लादेश के पास मौजूद है। और अगर आज की मैच समरी देखी जाए तो ये आपके सामने है, इसमें अब 156 रन की बड़ी लीड अभी भी बांग्लादेश के पास मौजूद है और अभी उनकी 7 विकेटें जो वो बाकी हैं। तो ये तो शुक्र है कि खुरम शहजाद को जो वो पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप में शामिल किया गया और भागते हुए जो स्पिनर थे उनको ड्रॉप किया गया। शहनशाह अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ।
तो वो आकर जो वो ऊपर से विकेटें ले रहे हैं। आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। इससे पहले पहली इनिंग में भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। खुर्रम शहजाद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। हालांकि थोड़े वो महंगे साबित हुए हैं, 4 से ऊपर की उनकी इकॉनमी है, लेकिन वो विकेटें साथ में ले रहे हैं जिससे पाकिस्तानी जो टीम है उसको फ़ायदा हो रहा है। तो खुर्रम शहजाद अगर ना होते तो जैसे ये बॉलिंग का हमारा हाल था, ये फिर भी जो है वो बड़े बड़े मार्जिन से हमें हार का सामना करना पड़ सकता था। तो अब अगर बाबर आजम की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच में कुछ भी नहीं है, हमारी शॉट सिलेक्शन नहीं है, हमारे जो बैट्समैन हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट पर जो वो उनके कहने का मतलब ये था कि पूरा फोकस नहीं है। और सारे जो बैटर हैं वो अगर देखेंगे आप, अगर आउट हो रहे हैं तो वो रैश शॉट खेल कर जो आउट हो रहे हैं, उनके पूरा फोकस जो वो बॉल पर नहीं होता, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो फ्लॉप हुई है। और अपनी इनिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मैं शायद इससे ज़्यादा रन कर सकता था और मेरी कोशिश भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्होंने कहा कि मैं आउट हो गया जल्दी। मैं पाकिस्तान को जो वो एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन फिर भी जो वो मुझे इस चीज़ की मैं अपने आप में कुछ सेटिस्फाई हूँ कि मैं जो वो 68 रन की इनिंग इतनी लंबे अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेलना जो वो कोई आसान बात नहीं है। तो मेरे ऊपर प्रेशर भी था और मैं अपनी जो फॉर्म थी PSL की उसको लेकर चलना जो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कोशिश की और मुझे जो वो उस चीज़ में कामयाबी मिली। तो ये जी ओवरऑल जो वो मैच की सिचुएशन है। अभी 156 की जो वो उनकी लीड है बांग्लादेश की, और कल के दिन अगर वो पूरा खेलते हैं तो पाकिस्तान को अगर 300 राउंड अबाउट या 350 के टारगेट मिलता है तो पाकिस्तान फिर एक बार जो वो क्लीन स्वीप हो सकता है इस सीरीज़ में। लास्ट सीरीज़ भी पाकिस्तान को 2024 में बांग्लादेश की टीम ने होम सीरीज़ पाकिस्तान में आकर उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया, जो कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। और अब बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान ये मैच दूसरा भी हारता है तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि बांग्लादेश हिस्ट्री में एक तो 2 टेस्ट मैच हारेगा बांग्लादेश में और दूसरा जो वो क्लीन स्वीप होगा। तो ये जी रिकॉर्ड बनेंगे। और इसके बाद फिर आपको पता है कि अब पाकिस्तान के जो कैप्टन है अच्छा ईशान मसूद, उनका भी जो वो अब उनको भी हटाया जाएगा और टेस्ट के किसी नए कप्तान का जो वो ऐलान भी मुतवक्के है। और इसके बाद आगे चलकर कल जो वो आपसे शेयर करेंगे पाकिस्तान का जो ODI स्क्वाड है जो फाइनलाइज हो गया है और उसका जो ऐलान है वो अगले कुछ घंटों में होने वाला है। तो पूरा स्क्वाड मेरे पास मौजूद है, वो मैं जो वो कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल को और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।